देख रहे हैं न्यूज 18 आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। हेडलाइंस के बाद आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। एनसीआरबी ने इस पर जारी की है रिपोर्ट। 2021 में केवल एक मामला हुआ दर्ज, 2019 और 2020 में एक भी घटना नहीं हुई है। सबसे ज्यादा झारखंड में 100 मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर बात करें महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे नंबर पर हरियाणा, पांचवें पर राजस्थान है। तो वहीं झारखंड में 100, महाराष्ट्र में 77 मामले सामने आए, बिहार में 51, हरियाणा में 40 मामले। 2021 में देश में 378 सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जिसमें देखिए उत्तर प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट जारी की गई है एनसीआरबी की तरफ से, इसमें 2021 में केवल एक मामला दर्ज हुआ है उत्तर प्रदेश में। यानी कि साफ आप कह सकते हैं कि यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। कोई भी हिंसा नहीं हुई है, कोई भी ऐसी हिंसा नहीं हुई है जिसको लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर हो सके। 2021 में केवल एक मामला सामने आया, 2019 और 2020 में एक भी घटना नहीं हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र भी है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है तो वहीं तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे पर हरियाणा है और पांचवें पर राजस्थान है। ये हम एनसीआरबी की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण कुछ बिंदु आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर यूपी में एक समय होता था कि सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरह से खराब रहता था। हर तरफ दंगे और हर तरफ ऐसे मामले जैसे सरकार की किरकिरी होती थी। लेकिन अब आप इस ताज़ा आंकड़ों से समझ सकते हैं कि एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उत्तर प्रदेश में एक भी घटना नहीं हुई है, जिससे प्रदेश की सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और साथ में ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कितना फर्क है योगी सरकार में, योगी राज्य में दंगा मुक्त हो चुका है यूपी। क्योंकि एक तरफ बुलडोजर का एक्शन जारी है, बुलडोजर के एक्शन से जहां गुंडों की, माफियाओं की, अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि एक्शन योगी सरकार का तमाम अपराधियों पर जारी है। और यही एक वजह है कि आज खुद अपराधी थाने पहुंचते हैं सरेंडर करने के लिए। राजीव मेरे सहयोगी और जानकारी इस पर देंगे। राजीव, ये एक बड़ी उपलब्धि योगी सरकार के लिए, जहां पर एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने आई है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे ऊपर नाम उत्तर प्रदेश का है, जहां पर 2021 में सिर्फ एक ही केस दर्ज किया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। राजीव, देखिए यकीनन जो योगी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर होने की बात की जाती है, उस पर एनसीआरबी की रिपोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ एक ही सांप्रदायिक घटना 2021 में हुई है, जबकि अगर 19 और 20 की बात करें तो एक भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है। जबकि इस समय मैं आपको रोकना चाहूंगी राजीव, एडीजी प्रशांत कुमार इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये एक बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर जो ये रिपोर्ट के हम आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें एनसीआरबी की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दंगा, एक मामला दर्ज हुआ है 2021 का। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि सर। ये आपको आपके माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों को अवगत कराना चाहूंगा कि 2017 से ही सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, और इसके लिए पुलिस की वर्किंग में, पुलिस की ट्रेनिंग में, पुलिस के रिक्रूटमेंट में काफी पारदर्शिता लाई गई है और बहुत ही उसमें चेंजेस किए गए हैं, और जिसके सार्थक परिणाम आप देख रहे हैं। जो एनसीआरबी का डेटा है, मैं बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जैसे कि महिलाओं के संबंधित, जैसे मिशन शक्ति, महिलाओं के और बच्चों के बारे में सरकार की शीर्ष के सुरक्षा की शीर्ष नीति है।
और इसके लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और उसके सार्थक परिणाम है कि महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ हमारे साइबर थाने खोले गए जगह जगह पे। उसके कारण भी साइबर क्राइम में कमी आई है तथा साथ ही साथ जो एसिड अटैक की घटना है उसमें पूरे देश में हमारे पोजीशन जो है वो 36वां है। मतलब हम लोग सबसे लोएस्ट उस पे हैं। सबसे अच्छी स्थिति महिला संबंधी अपराध में उत्तर प्रदेश की है और महिला संबंधी अपराध में जो दोष सिद्धि है, कन्विक्शन है, वो भी हम पूरे देश में प्रथम स्थान पर हैं। साइबर क्राइम में जो दोष सिद्धि है उसमें भी हम प्रथम स्थान पर हैं। शस्त्रों के जब्तीकरण है वहां भी हम प्रथम स्थान पर हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर शासन की मंशा है और उसके लिए विभाग का प्रयास है तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं और ये आपने देखा भी है और ये आंकड़े भी स्पष्ट कर रहे हैं कि सांप्रदायिक घटना प्रशांत कुमार जी आप नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपके एक्शन के साथ साथ प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन भी जारी है सर, तो बुलडोजर का भी योगदान है जिससे ये जो एक उपलब्धि हासिल की गई है। इस संबंध में मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि बुलडोजर की जो कार्रवाइयां होती हैं जी वो एक लीगल प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही की जाती हैं और आपने देखा होगा विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय में भी लोग गए थे और न्यायालय ने भी ये इस चीज को स्पष्ट किया कि ब्लैंकेट बैन नहीं लग सकता। ये दर्शाता है कि पूरे विवेक और नियम फॉलो करने के बाद ही बुलडोजर का इस्तेमाल होता है और जिन लोगों ने अवैध तरीके से चीजों को कब्जा कर रखा है या अवैध बिल्डिंग बना रखी है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जो भ्रष्टाचार का टावर था वो किस तरह से नोएडा में गिराया गया जी, और जो हमारे बायस के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा। ये सभी चीजें दिखाती है कि जनहित के मामले को सर्वोच्च रखते हुए कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट यूपी में बढ़ रहा है जी सर, लगातार वो लॉ एंड ऑर्डर के अच्छे होने के कारण ही ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है और लगातार सरकार इस पर आगे भी ध्यान दे रही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और आपको कंग्रेचुलेशन एक बार फिर से। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू भी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। शैलेंद्र, ये एक बड़ी उपलब्धि है, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति चलाई जा रही है, जो अपनाई जा रही है, ये उसी का ही नतीजा है कि आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 2021 में यूपी में सिर्फ एक दंगा, एक मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि यूपी सरकार के लिए। शैलेंद्र, बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार के लिए। आपको बता दें, हालांकि जो एनसीआरबी है वो हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है जो पिछले साल में जो अपराध हुए होते हैं उसका वो लेखा जोखा, उसका ब्यौरा वो सामने रखती है। जो ताजा रिपोर्ट रिलीज की गई है उसके मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा की अगर हम बात करें तो यूपी में इतने बड़े राज्य में सिर्फ एक घटना दर्ज की गई है। वो महज एक घटना रही है। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2019 और 20 में एक भी घटना, सांप्रदायिक हिंसा की घटना की हम बात कर रहे हैं कि एक भी घटना वहां पर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करें तो झारखंड में उसी साल में यानी पिछले साल में 100 ऐसे सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 और हरियाणा जैसे राज्य में भी 40 घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन यूपी में सिर्फ एक। तो जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि यूपी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है। लेकिन एक चिंता का विषय जरूर यह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो बात की गई है हत्याओं के मामलों की, तो हत्याओं के मामलों में यूपी सबसे आगे है, जिसमें 3700 से ज्यादा मामले यूपी में दर्ज किए गए हैं पिछले साल। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू जी। और इस समय हमारे साथ राजीव भी मौजूद हैं। राजीव की तरफ रुख करते हैं। राजीव, देखिए, हमने यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और शायद यही एक्शन, यही एक बड़ी वजह है कि आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है उत्तर प्रदेश ने। उन्होंने, जब हमने एक सवाल पूछा बुलडोजर को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया जाता है, बुलडोजर उसी का हिस्सा है और बुलडोजर का एक्शन ही है यहाँ पर राजीव, जिससे आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त है।
राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे इसके ऊपर रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस समय राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। और राकेश त्रिपाठी जी, ये हम आज एक बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की, आपकी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है। दंगा मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया है 2021 में। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 37 वर्षों के बाद जब योगी आदित्यनाथ जी के कामकाज पर मुहर लगाई थी, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की बदली हुई कानून व्यवस्था थी। तो जो उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते कोई ना कोई दंगा होता था, उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं बाकी था जिस जिले में दंगे ना होते हो। समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में मजहबी सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं बिल्कुल हर हफ्ते हुआ करती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कठोर कदम जो उठाए, जो अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो भाव रखा, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है और उत्तर प्रदेश के लोग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में किसी मंदिर से लाउड स्पीकर हटना हो या मस्जिद से, अपने आप स्वतः स्फूर्त तरीके से लोग नियमों का पालन करते हैं, लोग कानूनों का पालन करते हैं। अब जन्माष्टमी पर कहीं भी रोक नहीं लगाई जाती, अब कांवड़ यात्रा में डीजे पर रोक नहीं लगाई जाती, अब कहीं किसी प्रकार के किसी प्रोसेशन में, कोई जुलूस में कहीं कोई रोक नहीं होती है। कोई त्योहार आने पर कोई चिंता नहीं होती है। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है, जहां कोई अगर शरारत करने की कोशिश करेगा, कोई दंगा फैलाने का मंसूबा रखेगा, तो उसके घर योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर जरूर पहुंचेगा। और इसी कारण से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत सुखद आंकड़े हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े देख करके लोगों को और ये सुरक्षा का एहसास होगा कि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित हाथों में है। शुक्रिया आपका सर, हमसे बात करने के लिए। राजीव के पास चलते हैं। अब राजीव, देखिए, तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसकी पहचान कभी दंगों के लिए हुआ करती थी, लेकिन आज योगी सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है और योगी सरकार का बुलडोजर जो है वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ बिल्कुल एक्शन में रहता है। शायद यही वजह है कि आज दंगा मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। देखिए, यकीनन ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति और नीयत का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश, जो पहले कभी सांप्रदायिक सौहार्द की घटनाओं के, सांप्रदायिक उन्माद की घटनाओं के कारण जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश में 2021 की बात करें तो सिर्फ एक ही सांप्रदायिक उन्माद की घटना सामने आई है, दंगा की घटना दर्ज की गई है। जबकि 19 और 20 की बात करें तो एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते ही एकदम साफ कर दिया था कि जहां एक और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और उसके लिए एक पूरी रणनीति बनाई गई थी, जिसके तहत आपने सुना कि एडीजी एलओ ने बताया कि न सिर्फ जो योगी सरकार में भर्ती की गई उन पुलिसकर्मियों को जनता के प्रति किस तरह व्यवहार रखना है, किस तरह से अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, उसको ध्यान में रखा गया, बल्कि अपराधियों को जो इनामी है खासकर उनके खिलाफ एक बड़ा मिशन चलाया गया। एनकाउंटर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए। यूपी एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जिसमें सर्वाधिक एनकाउंटर किए गए और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अब बाहर नहीं, जेल में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आपने देखा होगा कि बीते दिनों भी जो तमाम गैंगस्टर हैं वो कोर्ट में सरेंडर करते हुए नजर आए हैं। और आपने देखा, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, या फिर जो अन्य बड़े माफिया थे जो उत्तर प्रदेश में रहकर आतंक का पर्याय बने हुए थे, उनके खिलाफ एक मिशन चलाकर कार्रवाई की गई। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक आंकड़े हैं वो बीते कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंचे हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, क्योंकि वो खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि समय समय पर वो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारियों के साथ, रेंज के अधिकारियों के साथ बैठकर ये समीक्षा करते हैं कि किस जिले में, किस मंडल में कितनी कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ की गई। और सबसे बड़ा कारण एक थोड़ा ये भी है कि जो 2021 में आंकड़ों में, चाहे वो बच्चों के खिलाफ हो या महिलाओं के खिलाफ हो, उसमें थोड़ा कोरोना का भी है, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन लगा रहा, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक इम्पैक्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट में दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो खौफ है आज भी उत्तर प्रदेश के योगी राजीव, आज वही अपराधी जेल में है जो अपराधी पहले की सरकारों में सरकार के साथ होते थे और अपराध खुलकर किया करते थे। और शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है, एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।